हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर सोशियलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट 8। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट द रशियन सोसाइटी, रशियन इकोनॉमी और रशियन सोसाइटी। हम देख चुके हैं कि एट द ईव ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, जिस टाइम पे रेवोल्यूशन शुरू हुआ था उस टाइम पे रशिया की सोसाइटी कैसी थी और रशिया की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। ठीक है, एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हम डिस्कस कर चुके थे। इस लेक्चर में हमें क्या देखना है? तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द सोशलिज्म इन रशिया। देखो, अभी तक हम सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ते आए हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद हमने रशियन रेवोल्यूशन शुरू किया। तो सोशलिज्म इन यूरोप का मतलब था कि पूरे यूरोप में सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हो रहा था। यहाँ पे हम बात करेंगे सोशलिज्म इन रसिया, जो कि यूरोप की एक पार्टिकुलर नेशन स्टेट है, कंट्री है। तो उस रसिया की क्या कहानी है, रशिया में सोशलिज्म कैसे जनरेट हो रहा था, इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग कहाँ से होता है? बिफोर 1914। 1914 का बात बार बार आ रहा है। 1914 ही क्यों लेके चल रहे हैं, ये अभी आगे देखेंगे। जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि 1914 क्यों लेके चल रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1914 के पहले, बिफोर 1914 हुआ क्या? ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी रशिया में, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बिफोर 1914 बैंड थी। बैंड इन सेंस, अब यहाँ पे देखो एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर, एकदम कॉन्सेप्ट करो क्या कि पॉलिटिकल पार्टीज बैन थी। इट्स मीन कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं फॉर्म कर सकता था, कोई ग्रुप नहीं फॉर्म कर सकता था। ठीक है, ग्रुप फॉर्मेशन, पार्टी का फॉर्मेशन बैन था। ठीक है, अब बिफोर 1914 ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड इन रशिया। रशिया में सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैंड है। बट इन, अब आगे देखो कॉन्ट्रास्ट है। इन 1898 एक पार्टी फॉर्म हुई थी, कौन सी? तो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। इसको वर्कर्स पार्टी भी बोला जाता है और लेबर पार्टी भी बोला जाता है, दोनों आता है नाम। कहीं पे लेबर पार्टी होता है, कहीं पे वर्कर पार्टी होता है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी ये फॉर्म हुई थी कब? 1898 में। अब यहाँ पे एक चीज और समझते चलो, कई लोगों का के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये पार्टी, अभी आगे पढ़ोगे तो उसमें ये चीज जानना होगा कि ये पार्टी फॉर्म कौन किया था। तो ये पार्टी, नाम से याद रखो, सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स जो लोग थे वो फॉर्म किए थे। कौन? सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स, मतलब जो डेमोक्रेटिक थिंकिंग के थे, डेमोक्रेसी चाहते थे, डेमोक्रेटिक थिंकिंग के थे और सोशलिज्म चाहते थे। ठीक है, तो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, इतना कॉन्सेप्ट बस याद रखो, इतने से काम चल जाएगा। क्या है? इन 1898 रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय सोशल डेमोक्रेट्स। सोशल डेमोक्रेट्स ने रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी फॉर्म की। अब कहोगे कि सर पार्टी फॉर्मेशन तो बैन था, तो पार्टी कैसे फॉर्म की? तो बच्चा चीटिंग भी तो बैन होता है, एग्जाम में कर लेते हो। सेम तरीके से मीन्स सीक्रेटली, ठीक है, चोरी छुपे इस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ था? तो सीक्रेटली। इट ऑपरेटेड सीक्रेटली, ये काम करती थी लेकिन सीक्रेटली करती थी, ऐसे खुल के सामने आके नहीं कि जैसे अभी पॉलिटिकल पार्टी जितने भी हैं ऐसे खुल के वो सामने नहीं आती थी, ये सीक्रेटली काम करती थी। ठीक है, तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड बिफोर 1914। In 1898 a political party was formed named Russian Socialist Democratic Workers Party which operated secretly। secretly काम करना पड़ता था। अब काम किसके लिए करता था? तो इट स्ट्रगल्ड फॉर द पीजेंट्स, ये पीजेंट्स के लिए काम करता था, जो पीजेंट्स थे उनके लिए। वर्कर्स, देखो अभी तक सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट फैक्ट्री वर्कर्स की तरफ घूम रहा था, लेकिन अभी हम धीरे धीरे पीजेंट्स की तरफ आ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि पीजेंट्स जो थे वो नोबेलिटी का लैंड चाहते थे, क्योंकि नोबल्स के पास बहुत ज्यादा जमीनें थी और पीजेंट्स के पास जमीनें नहीं थी, तो वो नहीं चाहते थे कि पीजेंट्स के पास, नोबल्स के पास ज्यादा जमीनें इकट्ठा रहें। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो पार्टी थी ये पीजेंट्स के लिए बात करती थी, पीजेंट्स के राइट्स के लिए लड़ती थी। और कौन सा राइट्स? तो इट स्ट्रगल फॉर द पीजेंट्स राइट ओवर द नोबेलिटी लैंड। जो नोबल्स की जमीनें हैं उस पे जो पीजेंट्स का राइट है। अब कहोगे सर नोबल्स की जमीनें हैं तो पीजेंट्स का राइट क्यों है? तो थिंकिंग उन लोग की यही थी कि नोबल्स के पास इतनी जमीनें नहीं होनी चाहिए, सबके पास बराबर होनी चाहिए। सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है भाई,
तो सबके पास बराबर होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ पार्ट जो नोबिलिटी के पास बहुत ज्यादा जमीन है उसमें से कुछ जमीनों पे इनका हक बनता है, तो इस राइट के लिए, इस हक के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, तो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी ऑपरेटेड सीक्रेटली एंड इट स्ट्रगल्ड फॉर द राइट ऑफ पीजेंट्स ओवर द लैंड ऑफ नोबल्स। यहाँ तक की तो कहानी है रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, दे बिलीव दैट, ये जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, दे बिलीव दैट पीजेंट्स आर द नेचुरल सोशलिस्ट। मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था कि पीजेंट्स नेचुरल सोशलिस्ट थे। ऐसा क्यों माना जाता था? ठीक है, क्यों माना जाता था? क्योंकि पीजेंट्स जो थे वो जो लैंड हड़पते थे, जिस लैंड पे टुक ओवर करते थे, उसको आपस में नीड्स के अकॉर्डिंग पीरियोडिकली डिवाइड कर लेते थे। ऐसा नहीं है कि हड़प लिए और अपने पास ही सारा रख लिए। मतलब कि जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लोग के पास आती थी उसको ये कम्युनिटी में डिवाइड कर लेते थे, नीड्स के अकॉर्डिंग बांट लेते थे। और प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर कम्युनिटी कंट्रोल करे तो ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है। और उन्हें ये चीज सिखाया नहीं गया था, बाय नेचर ही उनका था ऐसा, इसलिए उन्हें नेचुरल सोशलिस्ट ये मानते थे। क्या हुआ कि दे बिलीव्ड पीजेंट्स एज अ नेचुरल सोशलिस्ट, वो पीजेंट्स को नेचुरल सोशलिस्ट मानते थे। क्यों मानते थे? तो बिकॉज, ये बिकॉज है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ पीरियोडिक डिवीजन ऑफ लैंड, क्योंकि ये लैंड्स को पीरियोडिकली नीड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते थे, इस वजह से ये मानते थे कि ये नेचुरल सोशलिस्ट है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ देम बीइंग नेचुरल सोशलिस्ट, वो नेचुरल सोशलिस्ट थे, इस वजह से ये मानते थे क्या कि अभी तक जो हम चाह रहे थे कि जो रिवॉल्यूशन आएगा वो वर्कर्स लाएंगे, फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो लाएंगे, तो रेवोल्यूशन वो नहीं लाएंगे, वाकई में रेवोल्यूशन तो ये लाएंगे पीजेंट्स, क्योंकि ये नेचुरल सोशलिस्ट हैं, इन्हें सोशलिज्म सिखाया पढ़ाया नहीं जा रहा है, ये नेचर, इनका नेचर ही सोशलिस्ट का है, ये अपने से सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं, अपने से ही सोशलिज्म का सारा जो स्टेप है वो ले रहे हैं। तो ये मानते थे कि जो रेवोल्यूशन आएगा वो वर्कर्स नहीं पीजेंट्स लाएंगे, बिलीव्ड दैट पीजेंट्स विल ब्रिंग द रेवोल्यूशन। यहाँ तक कहानी क्लियर है? यहाँ तक एक पार्ट है और इसके नीचे दूसरा पार्ट है। तो एक पार्ट पहले एक बार फिर से देखते हैं। 1914 के पहले सारी पार्टीज बैन थी। 1898 में एक रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी फॉर्म हुई जो सीक्रेटली ऑपरेट कर रही थी, पीजेंट्स के लिए लड़ रही थी। ये इसका मानना था कि जो पीजेंट्स हैं वो नेचुरल सोशलिस्ट हैं, क्योंकि ये लैंड को आपस में पीरियोडिकली डिवाइड कर ले रहे हैं, और इसी वजह से जो रेवोल्यूशन है वो वर्कर्स नहीं, वो पीजेंट्स लाएंगे, क्योंकि ये नेचुरल सोशलिस्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद इन 1900 अनदर पार्टी वाज फॉर्म्ड, एक और पार्टी फॉर्म हुई। कौन सी पार्टी? तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। कौन सी पार्टी फॉर्म हुई थी? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो इसको कौन फॉर्म किया था ये चीज समझ लो। जैसे ये पार्टी रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी था, तो इसको सोशल डेमोक्रेट्स ने फॉर्म किया था। वैसे ही सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो थी, इसको सोशल रेवोल्यूशनरीज, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज भी बोल सकते हो, सोशल रेवोल्यूशनरीज भी बोल सकते हो। ये सोशल डेमोक्रेट्स के द्वारा फॉर्म की गई थी कह सकते हो, और इसको सोशल रेवोल्यूशनरीज के द्वारा फॉर्म किया गया था। ठीक है, तो दिस पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय सोशल रेवोल्यूशनरीज। कौन सी? इन 1900 अनदर पार्टी वाज फॉर्म्ड, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। इसका क्या मानना था? तो दे बिलीव्ड दैट पीजेंट्स आर नॉट वन यूनिट। इनका मानना था कि पीजेंट्स एक गैदर्ड नहीं है, जैसे ये कह रहे थे ऊपर सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स जो थे, ये कह रहे थे कि भाई पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स आपस में मिलजुल के एक कम्युनिटी बना के काम कर रहे हैं, तो वो रेवोल्यूशन ला सकते हैं। बट इनका क्या मानना था कि पीजेंट्स आर नॉट वन यूनिट, मतलब कि पीजेंट्स एक में जुड़े नहीं हैं, उनमें डिविजन्स है। इनका मानना था कि पीजेंट्स आर डिवाइडेड। तो किस बेसिस पे डिवाइडेड है? पीजेंट्स आर नॉट वन यूनिट, सम आर रिच सम आर पुअर। इनका मानना था कि कुछ पीजेंट्स तो भाई बहुत धनी है, बहुत पैसे उनके पास, और कुछ पीजेंट्स ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं। दूसरी चीज, सम आर वर्कर्स सम आर एम्प्लॉयर्स। कुछ पीजेंट्स ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल जमीनें नहीं है, जो दूसरों की जमीनों पे एज अ वर्कर, यहाँ पे वर्कर फैक्ट्री वर्कर नहीं है, यहाँ पे वर्कर लैंड पे, जो पीजेंट्स वर्कर की तरह काम करते थे दूसरों के लैंड पे, उनकी बात हो रही है। तो क्या ये मानते थे कि कुछ रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ हैं जो दूसरों के लैंड पे एज अ वर्कर काम करते हैं, और कुछ हैं जिनके पास जमीनें हैं जो दूसरे पीजेंट्स को एम्प्लॉय करते हैं। क्लियर?
क्या है, सम आर रिच, सम आर पुअर, सम वर्क एज वर्कर्स, some have lands who act as employers, who employ workers। ठीक है, अब देखो ये इनका ये कॉन्सेप्ट कैसे था, ये कहते थे कि भाई कुछ रिच है कुछ पुअर है, तो पुअर वाले तो चाहते हैं कि सोशलिज्म आए, लेकिन रिच वाले जो हैं जिनके पास कुछ जमीनें हैं ज़्यादा, वो नहीं चाहेंगे सोशलिज्म शुरू हो। तो वर्कर्स चूंकि पीजेंट जो है ये वन सिंगल यूनिट नहीं है, एक में जुड़े हुए नहीं है, इसलिए ये रेवोल्यूशन नहीं ला सकते हैं। बिलीव दैट पीजेंट्स विल नॉट ब्रिंग द रेवोल्यूशन। ठीक है, तो सोशलिज्म आने वाला था यूरोप में, रशिया में धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आ भी रहा था, दोनों पार्टीज फॉर्म हुई थी, लेकिन ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि रेवोल्यूशन कौन लाएगा, पीजेंट्स लाएंगे या वर्कर्स लाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से स्नैप रिकैप, 1940 में सारी पार्टीज बैन थी, 1898 में एक पार्टी फॉर्म हुई थी, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। इस पार्टी का मानना था कि जो पीजेंट्स हैं वो क्या है, नेचुरल सोशलिस्ट हैं, और इस वजह से वो रेवोल्यूशन लाएंगे। लेकिन 1900 में एक और पार्टी फॉर्म हुई, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज पार्टी। दे अपोज्ड द थॉट ऑफ सोशल डेमोक्रेट्स। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डिसएग्रीड विथ सोशल डेमोक्रेट्स। ठीक है, तो ये जो सोशल रेवोल्यूशनरीज थे, सोशल रेवोल्यूशनरीज दे डिसएग्रीड विथ सोशल डेमोक्रेट्स, जो कि ऊपर वाले हैं। ठीक है, तो इनका मानना था कि सोशल डेमोक्रेट्स जो कह रहे हैं वो गलत है, पीजेंट्स आर नॉट वन सिंगल यूनिट, सो दे कैन नॉट ब्रिंग द रेवोल्यूशन, सम आर पुअर, देन हाउ कैन दे ब्रिंग द रेवोल्यूशन। इनका मानना था कि वो रेवोल्यूशन नहीं ला सकते हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट the party Russian Socialist Democratic Workers Party it split, इसमें बंटवारा हो गया। अभी देखो जो रेवोल्यूशनरीज हैं और डेमोक्रेट्स हैं ये सब मिलके दो अलग पार्टी फॉर्म करेंगे। अब यहाँ से दो अलग पार्टी का फॉर्मेशन होगा, मेंशेविक्स और बोल्शेविक्स। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द मेंशेविक्स एंड बोल्शेविक्स, क्या थे मेंशेविक क्या थे बोल्शेविक। ठीक है, चलो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।